बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम बात करेंगे एक छोटे से और बहुत ही खूबसूरत न्यूमेरिकल की। ठीक है ना? हमको बहुत प्यारा लगा, उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत ही प्यारा लगेगा ये न्यूमेरिकल। मैंने कहा एक क्वेश्चन है कि किसी 40 मीटर हाइट का एक टावर है, उससे किसी चीज को, ये ग्राउंड है, उसको इसको क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। क्या? एक बॉल यहां से ड्रॉप किया जा रहा है। इनिशियली एट रेस्ट पे था, उसको क्या किया गया, फ्री फॉल कर दिया गया। और इस हाइट को क्या बोला गया कि ये हाइट कितना है, 40 मीटर है। कह रहा है जब इस बॉल को ड्रॉप किया गया तो ड्रॉप करने के बाद जब ये 20 मीटर के डिस्टेंस पर पहुंचता है, मतलब ये जब ये 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन पूछ रहा है वंस अगेन, ये पूछ रहा है कि जब यह अर्थ सरफेस पर आकर हिट होगी उसके जस्ट बिफोर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसको मान लीजिए ए बी सी, तो वी की बात कर रहा है और वी सी की बात कर रहा है। मतलब पूछ रहा है कि वी क्या होगी और वी सी क्या होगी, मतलब बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी और सी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। कैसे लेगा? कुछ दिमाग चल रहा है किसी का? जो वैल्यूज दी गई हैं उसको लिख लीजिए। यू इक्वल दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, एच इक्वल टोटल हाइट दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर, और कुछ भी नहीं मालूम इसमें। ठीक है? हाँ, अब हम ए टू बी की पहले बात करेंगे। ए टू बी, जब हम ए से बी की बात करेंगे तब क्या होगा, हमें फाइनल वेलोसिटी v चाहिए, तो v इक्वल यू प्लस ए टी। और एक काम करते हैं, g की वैल्यू हम यहाँ 40 दिया है इसलिए हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। हम इसको 9.8 भी ले सकते थे लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा जाएगा। ठीक है ना? इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 10 ले लेते हैं। तो v इक्वल मतलब v एट पॉइंट v इक्वल u मतलब 0 प्लस डाउनवर्ड है इसलिए प्लस है, a की वैल्यू 10 और टाइम क्या लगा मालूम नहीं है ना? तो जब टाइम भी नहीं मालूम है तब हम क्या करें, क्या ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगा? ये चीज आपको जानना पड़ेगा। मैं चाहता तो लिख देता डायरेक्ट, लेकिन हमको टाइम भी तो नहीं मालूम है, इसका मतलब ये तरीका मेरा गलत है। आपका लगेगा वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों? क्योंकि ए से बी के लिए एस मतलब हाइट मालूम है 20 मीटर। अब हमको ए मालूम है, एस मालूम है, वी स्क्वायर मालूम है, यू स्क्वायर, तो सिर्फ वी स्क्वायर ही तो फाइंड करना है, यू नहीं मालूम है। यानी वी स्क्वायर इक्वल यू मतलब 0 प्लस 2, ए की वैल्यू 10, एस की वैल्यू 20। वी स्क्वायर इक्वल टू 20 या 400, यानी वी इक्वल आप लिख सकते हैं अंडर रूट 400 और वी इक्वल आप लिख सकते हैं 20 इंटू 20। इसका मतलब पेयर है, बाहर आएगा वी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ये बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? समझ में ये चीज आया कि कैसे आया ये 20 मीटर पर सेकेंड? अब हम बात करते हैं किसका, ए टू सी की बात करिए। यहां भी आपको वेलोसिटी ही फाइंड करनी है। आपको तुरंत समझ में आया होगा कि यहां जब t की वैल्यू नहीं मालूम थी तो आगे भी तो नहीं मालूम है, इसका मतलब फिर से ये गलत है, फिर से ये नहीं एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब यही लगेगा वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर वी सी की चाहिए, वी सी स्क्वायर, यू मालूम नहीं, 2a की वैल्यू मालूम है 10 और s की वैल्यू, अब जो डिस्टेंस है वो पूरा कितना है, 40 मीटर टोटल डिस्टेंस। ए से सी की बात की जा रही है। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगाया जा सकता है, आंसर दोनों का सेम आएगा। पहले हम एक तरीका लगाते हैं उसके बाद हम आपको समझाते हैं। यहां क्या हो जाएगा, 4 2 या 8 मतलब ये हो जाएगा आपका 800 वी सी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट आपको लेना चाहिए, क्या आएगा देखिए, वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 800 हो जाएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप तो आप इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 100 और 100 को 10 इंटू 10, ये तो पेयर में है बाहर आ जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 10 रूट 8 आया, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर में है बाहर आएगा 10 इंटू 2
और ये √2 अंदर रह जाएगा। √2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, √2 इक्वल टू होता है 1.414। √3 की वैल्यू 1.437, 1.732 होता है, 1.732 होता है √2 की वैल्यू, √3 की। आइए √2 की वैल्यू 1.414 रख दीजिए, ये हो जाएगा 20 इंटू 1.414 रखेंगे आप तो इस जीरो से इस पॉइंट को नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब 2 इंटू 14.14, इसका मतलब 14 टू जा 28, 28.28। मतलब समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब होना चाहिए। जब ये 20 मीटर के ही डिस्टेंस को कवर किया तो कितना, उसकी वेलोसिटी इतना ही था, लेकिन जब वो सी पर आया तो उसकी 28.8 ही रह गया। 20 मीटर जाने में आने में इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आया, लेकिन अगला 20 मीटर आने में इसको 28 मतलब 8.28 मीटर पर सेकंड ही बढ़ा। भाई साहब इसकी स्पीड बढ़ चुकी थी ऑलरेडी, अब वो बहुत तेजी से, पहले जब आपने ड्रॉप किया था तो फ्री फॉल था, फ्री फॉल होने की वजह से उसकी स्पीड स्लो थी, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आई। लेकिन अगला जो 20 मीटर चलना है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा, मतलब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल ही रहा है ऑलरेडी, तो उसको ज्यादा 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्या है? इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं तो इसको दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता था। कैसे? इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए, आप चाहते हैं तो इसको A to B निकाल चुके थे, आप B to C वेलोसिटी निकाल देते हैं। अब B to C कैसे निकलता? B to C, B पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड से वो तो चल रही थी, अभी आपने फाइंड आउट किया, और C पर फाइनल वेलोसिटी उसकी आपको नहीं मालूम, तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। मतलब v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते थे, v स्क्वायर vc स्क्वायर इक्वल टू u की वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2a मतलब 10 और s मतलब 20 मीटर। इसका मतलब आप इसको लिख सकते थे 400 प्लस 20 जा 400, तो 400 कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800। अब बताइए आप, क्या अभी जब हम कैलकुलेशन किए थे प्रीवियस तो उसमें भी यही 800 आया था? जी हाँ, इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, वही वैल्यू इसकी भी आएगी। इसका मतलब VC स्क्वायर दिस VC इक्वल टू √800 और वही मिलेगा आपको क्या 20 √2, इसका मतलब आपको वही मिलेगा 28.28 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? आप इसको दो तरीके से लगा सकते थे, आप जैसा अभी बताया गया वैसा भी लगा सकते थे और प्रीवियस सिस्टम भी लगा सकते थे, जो आपको पसंद आए वैसा लगाते रहिए। सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि जब भी बैठिए कॉपी किताब लेकर बैठिए, क्योंकि जब तक आपके पास कॉपी और पेन नहीं होगा तब तक आप नोट नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेक्चर फिजिक्स एक ऐसी चीज है कि लेक्चर देखने से आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते। अगर आपको ऐसा बिलीव नहीं है तो आप वर्क करने के बाद समझ में आएगा। लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम में, आज का डेट आपको याद है, इस लॉकडाउन के टाइम में अगर आप इस समय का सदुपयोग एजुकेशन के लिए करते हैं तो आप अपने फ्यूचर को बिल्ड करने में मदद करते हैं। बात समझ में आई? मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे अब सिंसियर हो चुके हैं, और बच्चे सिंसियर नहीं हैं ये भी चीज मानता हूं, क्योंकि अगर सिंसियर होते आप तो आप समय का सदुपयोग करते। समय का सदुपयोग करें, आपका और कोई हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ आप अपनी मदद कर सकते हैं, और अगर आप अपने लिए नहीं कर सकते तो आप दूसरों के लिए कैसे करेंगे? सिर्फ इतनी सी बात बोलनी थी, और साथ में ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। कंटिन्यूटी बनाए रखिए, मंजिल जरूर मिलेगा।